सेहत कार्यक्रम में श्रोताओं बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं डॉक्टर अंशु कक्कड़, जो कि स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। और आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे, वो है सर्वाइकल कैंसर, कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर अंशु कक्कड़, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियोज में। धन्यवाद। डॉक्टर अंशु कक्कड़, सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि ये जो सर्वाइकल कैंसर है, या जिसे हम सर्विक्स का कैंसर कहते हैं, ये वास्तव में है क्या? देखिए, सर्विक्स जिसे हम कहते हैं, बच्चेदानी का मुंह है, बच्चेदानी का एक पार्ट है। और कभी कभी किन्हीं कारणों से इसके सेल्स एबनॉर्मल ग्रो करना शुरू कर देते हैं और एक कैंसर का रूप ले सकते हैं। तो ये क्या किसी वायरस के कारण भी हो सकता है? हाँ, इसका सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और ये वायरस जो है वो सर्वाइकल कैंसर का मेन कॉज है। 90% ऑफ द सर्वाइकल कैंसर्स में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस पाया जाता है। लाइफ के किसी ना किसी टाइम पर हर महिला को एक ये सर्विक्स के सेल्स में, सर्विक्स में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस आता है। लेकिन अच्छी इम्यूनिटी होने के साथ वो खुद ब खुद वैनिश हो जाता है। लेकिन अगर इम्यूनिटी कम है या कुछ और फैक्टर्स हैं और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस सर्विक्स में परसिस्ट करता है, ज्यादा समय तक वहां रहता है, तो ये सेल में धीरे धीरे चेंजेस लाना शुरू कर देता है, उन्हें एबनॉर्मल कर देता है। और ये पहले प्री कैंसरस शेप लेते हैं, यानी कैंसर के पहले की स्टेज। और अगर तब भी इसे पकड़ा ना जाए, डिटेक्शन ना हो, स्क्रीनिंग ना हो, तो फिर ग्रेजुअली ये कैंसर का रूप ले लेता है। और ये इतना ज्यादा कॉमन है। अगर हम सर्वाइकल कैंसर का ग्लोबल बर्डन डिस्कस करें तो विश्व भर में महिलाओं को होने वाले कैंसर में सर्वाइकल कैंसर चौथा सबसे कॉमन कैंसर है। और खेद की बात है कि इंडिया इसका 1/4 बर्डन शेयर करता है। तो 1/4 ऑफ द कैंसर, सर्वाइकल कैंसर पेशेंट्स आर देयर इन इंडिया ओनली। और भारत की महिलाओं में सर्वाइकल टोटल कैंसर से होने वाली डेथ्स में सर्वाइकल कैंसर सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर आता है। फर्स्ट ब्रेस्ट कैंसर है और उसके बाद ये सर्वाइकल कैंसर। तो ये एक भयावह स्थिति हम कह सकते हैं यदि बिल्कुल। महिलाओं की बात करें तो। कारण में आपने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की बात की, इसके अलावा क्या कोई अन्य कारण भी है? क्या जेनेटिक भी हो सकता है? जेनेटिकली सर्वाइकल कैंसर नहीं होता है। आमतौर पर जो भी फैक्टर इम्यूनिटी को कम करते हैं, जैसे HIV का होना, स्मोकिंग, ओवरवेट, जो भी चीजें इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज करती हैं, तो वो ये पेपिलोमा वायरस की क्लियरेंस को भी प्रॉब्लम में लाती हैं। वायरस परसिस्ट करता है, तो ये सब फैक्टर सर्वाइकल कैंसर का कारण बनते हैं। इसके अलावा ज्यादा बच्चे होना या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होना, ये भी सर्वाइकल कैंसर का कारण बनता है। क्या कोई खास आयु वर्ग है जिसमें ये सर्वाधिक देखने को मिलता है? हाँ, ये 30 to 40 ईयर्स की एज में सबसे ज्यादा कॉमन पाया जाता है। डॉक्टर कक्कड़, अब बात करते हैं लक्षणों की। तो शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? देखो, सर्वाइकल कैंसर जब हो जाता है तो इसमें महिला को अक्सर पेट के नीचे हिस्से में दर्द रहती है। और पीरियड्स होने के बावजूद भी महीना भर थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होते रहना, स्पॉटिंग होते रहना या बदबूदार डिस्चार्ज होना, ये सर्वाइकल कैंसर के सबसे कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा भूख कम लगना, वजन में गिरावट होना, ये सब इसके सिम्टम्स में आता है। आमतौर पर महिलाएं लज्जा स्वरूप भी डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं, सही बात तो ये है। बड़ा कारण हो सकता है कि इसके बारे में देर से पता चलता है। बिल्कुल, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी चीज है, एक ऐसा कैंसर है, देखिए, जिसको हम ना मल्टीपल लेवल्स पर रोक सकते हैं अगर हम चाहें। जब एक यंग एज होती है तो वैक्सीनेशन की जा सकती है, उसके बाद स्क्रीनिंग की जा सकती है। अगर कोई महिला कभी डॉक्टर के पास अपना किसी भी कारण से चेकअप कराए तो डॉक्टर उसे अक्सर इन सब स्टेप्स को क्रॉस करने की सलाह देते हैं, सर्वाइकल स्क्रीनिंग भी करते हैं। लेकिन अगर महिलाएं अपनी इस प्रॉब्लम को छुपाती रहें तो कई बार देर हो जाती है। हालांकि फिर भी इसका इलाज संभव है, लेकिन बेहतर इलाज तभी हो पाता है जब इसे बहुत अर्ली डिटेक्ट किया जा सके या प्री कैंसर स्टेज पे ही पकड़ा जा सके, जो कि स्क्रीनिंग के थ्रू पॉसिबल है। तो जटिलताएं क्या हो सकती हैं इसमें? सर्वाइकल कैंसर में जो ऑर्गन्स सर्विक्स यानी यूट्रस के आसपास हैं, उनमें भी
इसका प्रभाव पड़ सकता है। जब सर्वाइकल कैंसर स्टेज 3 स्टेज 4 को क्रॉस कर जाता है तो उसमें इसकी ट्रीटमेंट भी डिफिकल्ट होती है और ये एक बड़ी सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। उस समय पर इसका इलाज थोड़ा जटिल हो जाता है। आपने कहा कि जिन महिलाओं के अधिक बच्चे होते हैं, हाँ। तो ये कारण भी लोगों को बताया जाना बहुत ये जरूरी है। कारण बताना, लोगों को अवेयर होना बहुत जरूरी है। जी, इसके अलावा आपने मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स की बात की, तो इसके लिए किन बातों का फिर ध्यान रखा जाए? इसमें इन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि मरीज को ये पता होना चाहिए कि उसे कॉन्डम का इस्तेमाल करना है, तब इसके प्रभाव को रोका जा सकता है। और इसके साथ साथ सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन लगाना जरूरी है, ताकि ये सब समस्याएं, अगर ये सब फैक्टर्स फिर भी एग्जिस्ट करते हैं, स्मोकिंग की हिस्ट्री है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स की हिस्ट्री है, तो उसमें वैक्सीनेशन का रोल और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। हालांकि वैक्सीनेशन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से महिला को नहीं बचाएगी, लेकिन सर्वाइकल कैंसर से उसकी रक्षा जरूर कर सकती है। जी, आपने टीकाकरण की बात की। अब थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये टीकाकरण क्या सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है, क्या ये ऑप्शनल है अब भी, और क्या ये महंगा है? हाँ, बिल्कुल आपने सही मुद्दे को छेड़ा है, क्योंकि जहाँ एक और जैसे टेटनस जैसे इंजेक्शंस हैं जो सरकार मुफ्त लगा रही है, सर्वाइकल कैंसर हम एक तरफ से कहते हैं कि ये इतना कॉमन कैंसर है, इसके साथ हमारी कंट्री में फीमेल्स में कैंसर रिलेटेड डेथ्स में इसका सेकंड नंबर है। लेकिन दुखद बात ये है कि इसका अभी तक, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, सरकारी रूप से इसका टीकाकरण उपलब्ध नहीं है। और दूसरी बात है कि इसका टीकाकरण थोड़ा महंगा आवश्यक है, लेकिन जितनी सुरक्षा ये प्रोवाइड करता है, तो ये जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि इसको लगाना उतना ही आवश्यक है। ये टीकाकरण 9 साल से 14 साल की उम्र में लड़कियों को लगता है, तब इनकी 2 डोजेस लगती हैं। 14 साल से लेकर 25 साल की उम्र तक इसकी 3 डोजेस लगती हैं। जितना जल्दी हम इसको लगाते हैं उतना ही बेटर इम्यूनिटी ये प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर फिर भी किसी को टीकाकरण नहीं हुआ है तो 25 से 45 साल की एज में भी इसको दिया जा सकता है, इस टीकाकरण को किया जा सकता है। जैसे आपने कहा कि महंगा है, फिर भी आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि अगर वो बाहर से लगवाना चाहें तो एक डोज की कीमत कितनी है? इसकी कॉस्ट लगभग 2000 रुपीज के आसपास पर डोज पे पड़ती है और इसकी 2 से 3 वैक्सीनेशन की डोजेस लगती है। जी, तो इसको अफोर्ड किया जा सकता है। अगर हम देखें कि अगर इसको ना लगाने से जो ये रोग हो नुकसान, जाता है तो उसमें ज्यादा खर्चा होता है, बिल्कुल, और उसमें जान का जोखिम भी है। जान का जोखिम भी। तो जैसे कि आपने कहा कि 9 से 14 वर्ष के बच्चों में लगना आवश्यक है, तो इसके लिए स्कूली स्तर पर भी प्रयास होने चाहिए। जी बिल्कुल। इसके सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर के साथ प्रॉब्लम ये है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। जब भी हम पेशेंट्स को बताते हैं तो हम ज्यादातर यही रिस्पॉन्स हमें मिलता है कि अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था, या हम इसे पहली बार सुन रहे हैं। तो इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस काफी कम है, और जब उनको इसकी गहराई के बारे में बताया जाता है तो वो टीकाकरण अक्सर अवश्य कराते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अभिभावक, खासतौर से महिलाएं जिनके बच्चे हैं और इस आयु वर्ग में हैं, बिल्कुल, तो वो सुनिश्चित करें कि उनकी लड़कियों को ये टीका अवश्य लगे। हाँ, इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी जो देना चाहूंगी कि अगर 30 इयर्स ऑनवर्ड्स महिलाओं को भी स्क्रीनिंग करानी चाहिए। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग करवानी होती है, जिसमें डॉक्टर जो है बच्चेदानी के मुंह से थोड़ा सा सैंपल लेते हैं। ये पेनलेस होता है, बहुत पेनफुल नहीं होता है। सैंपल लेते हैं और इसमें प्री कैंसरस चेंजेस को देखा जाता है और HPV DNA को टेस्ट किया जाता है। ये एक रेगुलर इंटरवल पे किया जाता है, 3 साल या 5 साल के इंटरवल पर इसको करवाना चाहिए, और 65 साल की उम्र तक ये स्क्रीनिंग रेगुलरली होनी चाहिए। तो जिस एज ग्रुप में आजकल की महिलाएं 30 to 65 ईयर्स में हैं, उनको अपने समय में ये इंजेक्शन अक्सर नहीं लगे होते, तो उनके लिए ये स्क्रीनिंग और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। और जिन लोगों को वैक्सीनेशन लगती है उनको भी जब वो इस एज ग्रुप में आते हैं स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। जैसे कि आपने कहा, ये दूसरा सबसे बड़ी संख्या में होने वाला कैंसर है भारत में महिलाओं में। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि डॉक्टर्स की जो एसोसिएशंस हैं और जो संबंधित लोग हैं, जो संस्थाएं हैं जो स्वस्थ भारत को देखना चाहती हैं, जी बिल्कुल, तो उन्हें इस मुद्दे को व्यापक स्तर पर उठाना चाहिए। ये टीकाकरण मुफ्त सरकारी अस्पतालों में भी उपलब्ध होना
चाहिए। जैसे हमने अन्य बीमारियों पर विजय हासिल की है, वैसे इसके बारे में जागरूक किया जाना भी बहुत जरूरी है। आप अंत में क्या मैसेज देना चाहती हैं, खासतौर से महिलाओं को? सबसे पहले तो ये कि क्योंकि सर्वाइकल कैंसर इतना इम्पोर्टेंट है, तो जनवरी मंथ को सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है और हर नागरिक को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो मैक्सिमम अवेयरनेस स्प्रेड करे। अगर आज एक महिला को इसके बारे में पता है तो ये उसकी ड्यूटी है कि अपनी सिस्टर्स को, अपने नेबरहुड में जिन लोगों को भी जानती है, कम से कम एक बार पूछे कि क्या उन्होंने पैप स्मेयर कराया, क्या उन्होंने स्क्रीनिंग करवाई है, या अपनी बच्चियों को, अपनी सिस्टर्स को क्या सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन लगाई है। और अगर कोई भी डाउट उनको आता है तो अपने डॉक्टर से जरूर मिले। इसके अलावा अगर कोई सिम्टम्स है, डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, बदबूदार या पीरियड्स बिल्कुल एबनॉर्मल हो गए हैं, तो इन सब समस्याओं को छुपाए नहीं, अपने डॉक्टर के पास जाएं और इसका इलाज जरूर करवाएं। तो डॉक्टर अंशु कक्कड़, आज आप इस कार्यक्रम में आई और आपने सर्वाइकल कैंसर के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। निश्चित तौर पर ये जानकारी लाभप्रद सिद्ध होगी। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू।